गुड मॉर्निंग +2 क्लास। इसके बाद बेटा देखो सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो थर्ड यूनिट की रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपकी यूनिट चलेंगे अभी इसमें। तो इलेक्ट्रोड इसमें सबसे पहले देखो जो आपके पास सेल्स वगैरह हैं वो आपके पास सारा डिलीट हो चुका है। तो ये डिलीटेड सिलेबस को हम जो है छोड़ के आगे अगर हम चलें तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपके पास आएगा ना, जो रिवाइज सिलेबस के अंदर आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले आता है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखो समझने से पहले अगर हम इसके थोड़ा सा पॉइंट्स को समझें कि इलेक्ट्रोड्स मतलब आपके पास क्या है, या तो कैथोड है, इसको थोड़ा सा समझ के चलना, या फिर आपके पास एनोड है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, इलेक्ट्रोड में आपके पास या तो कैथोड है या फिर एनोड है, और पोटेंशियल मीन्स क्या, पावर है। अब देखो कैथोड पे आपके पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पे आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हम बिल्कुल इसको पॉइंट वाइज जो है इसको क्लियर करके चलेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। देखो, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड और टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखो हमने कोई भी मेटल ले ली, ठीक है, अगर वो यहाँ से Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है तो यहाँ से इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। वो किसके ऊपर डिपेंड है कि कैसा हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। दूसरा, अगर हमने यही Mn पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन ये गेन करके यहाँ से n इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये M आ रही है, तो यहाँ से इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो अब ध्यान से अगर हम देखें इसमें, तो इलेक्ट्रोड तो हैं अलग अलग, इलेक्ट्रोड तो अलग अलग हैं लेकिन मेटल तो वही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड की पावर होती है कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं या फिर रिड्यूस्ड हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम देखें तो यहाँ से आपके पास हो सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड और टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये आपके पास जो है होता है। अब सबसे पहले देखो कि अगर कोई जो है मेटल, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, गेन कर रही है, इसने क्या किया, लॉस किया, और इसने क्या किया, गेन किया। तो ये लॉस कर रही है, गेन कर रही है, गेन करने के बाद हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो दो टर्म्स आपके पास यहाँ से आई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि हम देखो अब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या होता है, 10th क्लास में आपके पास यहाँ से आ चुकी होगी। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि उसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो आपके पास अगर एक ही बीकर के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम एक को क्या बोलेंगे, जैसे 11th में मैंने आपको करवाया था ना, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, तो जिसमें रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, और यहाँ से हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन। इसके बाद देखो कि जो आपके पास होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, ये डिनोट किया जाता है ई के द्वारा। ठीक है, ई। लेकिन अब आपके पास आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपके पास क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास क्या होता है, स्टैंडर्ड आपको देखो, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपके पास क्या आएगा, हमने देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसके द्वारा डिनोट किया, ई। तो स्टैंडर्ड आपके पास आते ही क्या आ जाएगा, ये आपको पता होगा, ई नोट। ई नोट के द्वारा हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास क्या आएगा कि आपके पास कंडीशन दे दी कि जो इलेक्ट्रोड है ना, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि कंडीशन दे दी, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोड है, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड जो है 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड है, 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड है। टेम्परेचर उसका कितना है, 298 केल्विन है, और 298 केल्विन है। इसके बाद देखो हम फिर इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी यहाँ पे जो है ना, तो इसने ये दिया कि कितना मोलर सॉल्यूशन हमने लिया है, मेटल का जो सॉल्यूशन लिया है,
ना हमने यहाँ पे कोई टेम्परेचर की कंडीशन डाली है, लेकिन जब हम आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा तो इसमें आपके पास यही मेन है कि इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी क्या आ जाएंगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस आ जाएंगी। मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोड है वो 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर जो सस्पेंडेड है, डिप की हुई है। वो टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन उसका फिक्स किया हुआ है। इसके बाद आपके पास आती है मेजरमेंट कि अब ये आ तो गया फिर, लेकिन हम इसका मेज़रमेंट कैसे करेंगे, उसको मेज़र कैसे करेंगे। तो मेज़रमेंट करने का आपके पास होता है इलेक्ट्रोड जो है आइसोलेशन में जो है अकेला जो है वो ना तो लॉस कर सकता ना वो गेन कर सकता। एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हम अकेली नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए यहाँ से आपको क्या लेना पड़ता है, एक SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको हम क्या लेते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। अगर हमने ये ले लिया, अब जैसे देखो ध्यान से, हमने ये रिएक्शन शो कर दी हाइड्रोजन पे, हाफ H2 गिव्स यू H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, इस पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ये किसकी तरह काम करेगी, एनोड की तरह। तो सिंपल सी बात है, दूसरी जो आपके पास इलेक्ट्रोड होगी वो कैसे करेगी, कैथोड की तरह। इसी तरह देखो, अगर आपके पास ये आ जाए H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ H2, ये आ जाए, तो ये सिंपल सी बात है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये वाली जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह काम कर रही है, कैथोड की तरह। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है कि एक आपको पता होगा कि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको अंडरस्टूड है कि दूसरे पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक आपके पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरे पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे देखो मैंने यहाँ से एग्जांपल ले लिया, आपके पास से मैंने एग्जांपल ले लिया प्लेटिनम का, ठीक है। प्लेटिनम और हाइड्रोजन की मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले ली, और यहाँ से आपके पास क्या शो कर रखा है, इसने H पॉजिटिव। आपको पता है ना, जैसे मैंने ये सेल शो कर दिया ऐसे PH2, और यहाँ से मैंने H पॉजिटिव शो कर दिया ये। तो यहाँ से आपको ये क्लियर है कि H2 से कहाँ जा रहा है, वो H पॉजिटिव में। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो प्लेटिनम का अंडरस्टूड बात है, फिर क्या होएगा, रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो फिर ये क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह इसमें आगे आपके पास और भी आ सकता है, कोई प्लेटिनम जरूरी थोड़ी है। जैसे हमने फाइंड आउट कर दिया कि Zn से Zn2 पॉजिटिव है, ये हमें इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट करना है, ठीक है। हम कोई भी सेटअप कर देंगे। सेटअप का मतलब क्या है, जिंक है तो हम यहाँ पे 1 मोलर ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या आएगा कि इसमें आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना जिंक का, वो आपको गिवन है 0.776 वोल्ट। ऑक्सीडेशन आपके पास यहाँ से आपको क्लियर है कि इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन पे क्या होएगा, रिडक्शन होएगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से Cu2 पॉजिटिव का भी निकाल सकते हैं। Cu से C2 पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका मतलब इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये किसके साथ कपल की गई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। और कॉपर रोड जो है, अब कॉपर का निकाल रहा है तो हम इसका क्या लेंगे, CuSO4 का सॉल्यूशन लेंगे, और 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे हम इसका, ठीक है। साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपके पास आएगा, वो जो है यहाँ तक आप इतना कर लेना, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, यहाँ तक इतना समझ लेना, बाकी जो है कल करते हैं।